जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुम्बुल राणा के समर्थन में कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ककरौली गांव में पहुंचेंगे, जहां उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बड़ी संख्या में जो समर्थक आएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता दिन भर से लगे हुए हैं और व्यवस्थाओं की जो तैयारियां है उसका जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि मीरापुर विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन से चंदन चौहान यहां से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, जिसमें चंदन चौहान बिजनौर संसदीय सीट से सांसद चुने गए। अब यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में जो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में यह सीट गई है और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है मिथिलेश पाल, उनके समर्थन में बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करके गए थे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई बसपा सुप्रीमो मायावती का इस उपचुनाव में एंट्री नहीं हुई है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी की ओर से सांसद चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर जनसंपर्क करके गए हैं और वह भी यहाँ पर दलित और मुस्लिम समीकरण को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार मीरापुर विधानसभा सीट पर दलित मुस्लिम समीकरणों के चलते आजाद समाज पार्टी यहां से चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी यहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे और जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है सुम्बुल राणा, उनके समर्थन में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मंत्री लियाकत अली जी जो यहाँ पर जनसभा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे। लंबे समय से मीरापुर विधानसभा सीट पर जमे हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है समाजवादी पार्टी को? जी मंत्री जी, किस तरह का जन समर्थन मिला है मीरापुर विधानसभा सीट पर? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में उत्साह है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रति भी और समाजवादी पार्टी के प्रति भी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हम घूम रहे हैं गांव-गांव में, लोगों में बहुत जोश है और निश्चित तौर पर कल की रैली बहुत कामयाब होगी, ऐतिहासिक होगी। सब लोगों में बहुत उत्साह है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर। आप लंबे समय से इस क्षेत्र में जो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, बूथ कमेटियों का गठन आपके द्वारा किया गया है, आप यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की निभा रहे थे, तो किस तरह का माहौल दिख रहा है मीरापुर विधानसभा सीट पर? आप रैली की सफलता का तो दावा कर रहे हैं, मीरापुर विधानसभा सीट पर किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी। तो सब समाज का वोट हमें मिल रहा है, हर समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं और जिस तरीके की नारेबाजी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये इस तरह का नारा जो है खासकर अंग्रेजों की मानसिकता ही दर्शाता है। तो सभ्य लोग, सभ्य समाज इस ऐसे नारों को पसंद नहीं करता और समाजवादी पार्टी भी इन्हें कंडम करती है। अभी बीते दिनों राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी आए थे। उन्होंने कहा कि जो पीडीए की बात करते हैं वो तो पर्सनल डेवलपमेंट एरा गैरा है। देखिए, जयंत चौधरी को ये बात शोभा नहीं देती। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर किसानों की लड़ाई को जो मजबूती के साथ लड़ रहे थे, वो जब उस वक्त हमारे साथ थे, तो मैंने समझता कि आज वो किसानों के साथ हैं। वो उन ताकतों के साथ खड़े हो गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा शोषण किसानों का किया। हमारे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, 15 महीने तक वो बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने के लिए नहीं आया। हमारे देश का किसान यही कह रहा था कि जो कानून आपने बनाए हैं वो हमारे हक में नहीं है। तो इस तरीके से जिस तरह के काले कानून लेकर आए थे किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और किसानों को अडानी अंबानी का नौकर बनाने के लिए, जिस तरह की उनकी मुहिम थी, उसको कहीं ना कहीं झटका लगा है। आज सही मायने में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन किसानों की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहा है और हम किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। जयंत चौधरी उन ताकतों के साथ खड़े हो गए जहाँ किसानों का कोई मसला नहीं, जहाँ किसानों की आवाज़ को दबाया जाता है, किसानों का शोषण किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जयंत चौधरी जी को ये बात शोभा नहीं देता। कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आने वाले हैं, तैयारियां जोर शोर से चले। कितने लोगों का आपको उम्मीद है कि कितने पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक आएंगे? देखिए, ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। मैं भीड़ का नाम नहीं ले, भीड़ की संख्या नहीं बता सकता, लेकिन ये सारा ग्राउंड
और आसपास सड़कें जितने लोग पंडाल में होंगे उससे ज्यादा लोग सड़कों पर होंगे। तो पूर्व मंत्री चौधरी लियाकत अली जी को आपने सुना। आगे भी तमाम अपडेट हम मीरापुर विधानसभा संबंधी आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।